कल्पना कीजिए, आप रेगिस्तान में हैं। दूर दूर तक रेत के टीले और उस तपती जमीन पर एक ज्योति जल रही है। अग्नि जो सिर्फ गर्मी नहीं देती बल्कि प्रतीक है चेतना का, शुद्धता का, सत्य का। आज की यह कहानी उस अग्नि की है, उस विचार की जो हजारों साल पहले फारस की भूमि पर प्रकट हुआ था, जब पूरी दुनिया मिथकों और बलिदानों में उलझी थी। तब एक व्यक्ति ने कहा कर्म ही धर्म है और सत्य ही ईश्वर। उस व्यक्ति का नाम था जरथुस्त्र और उस दर्शन का नाम था ज़ोरोस्ट्रिनिज्म। जरथुस्त्र, जिन्हें यूनानी भाषा में ज़ोरोस्त्र कहा गया, का जन्म लगभग 1000 बीसीई में हुआ था, ईरान की पवित्र भूमि पर। वो समय जब लोग कई देवताओं की पूजा करते थे, जब जीवन को केवल भाग्य और बलिदान के सहारे समझा जाता था। उसी अंधकार में जरथुस्त्र ने नई रोशनी जलाई। एक ईश्वर का विचार, आह्युर माज़द, जो कोई मूर्ति नहीं, कोई कल्पना नहीं, बल्कि चेतना का, न्याय का, प्रकाश का साक्षात प्रतीक था। जरथुस्त्र सिर्फ एक धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, वे दार्शनिक, कवि और क्रांतिकारी सोच के व्यक्ति थे। उनका संदेश था सरल लेकिन ताकतवर। सोचो अच्छा, बोलो अच्छा और करो अच्छा। ज़ोरोस्ट्रिनिज्म का पूरा दर्शन 3 स्तंभों पर टिका है। एक, ह्यूमात, अच्छे विचार। आप जो सोचते हैं वही आपकी दिशा तय करता है। जरथुस्त्र ने कहा विचार ही बीज हैं, भविष्य की फसल उसी से उगती है। 2, हखत, अच्छे शब्द। वाणी सिर्फ संप्रेषण नहीं बल्कि ऊर्जा है। सच बोलो, विनम्रता से बोलो और जो बोलो वो दूसरों को उठाए, गिराए नहीं। 3, एजवाष्ट, अच्छे कर्म। आत्मा का असली धर्म है कर्म। जरथुस्त्र ने धर्म को पूजा या व्रतों से नहीं, कर्तव्यों और निर्णयों से जोड़ा। इस दर्शन में कोई मध्यस्थ नहीं, कोई दंड देने वाला देवता नहीं। यह दर्शन कहता है तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा न्याय करेगा। जरथुस्त्र ने अग्नि को पूजा का केंद्र नहीं बल्कि ईश्वर की मौजूदगी का प्रतीक माना, क्योंकि अग्नि झूठ नहीं बोलती। वो उजाला देती है पर जलाती भी है। वो गर्म करती है पर भस्म भी कर सकती है। पारसी मंदिरों में अग्नि को नित्य जीवित रखा जाता है। वह अग्नि केवल ऊर्जा नहीं, वह एक स्मृति है, चेतावनी है और एक वादा है कि जब तक सत्य जीवित है तब तक धर्म जीवित है। जरथुस्त्र की अग्नि कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि भीतर की आत्मा का प्रतीक है। हर बार जब आप सच बोलते हैं, एक अच्छा कर्म करते हैं, आप अपनी आत्मा की अग्नि को और तेज करते हैं। ज़ोरोस्ट्रिनिज्म में मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि परीक्षा है। जरथुस्त्र ने कहा कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा पहुंचती है एक अद्भुत पुल पर, चिनवत ब्रिज। यह पुल तय करता है कि आपकी आत्मा कहाँ जाएगी। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आत्मा पार करती है और पहुंचती है हाउस ऑफ सॉन्ग, शांति और प्रकाश का घर। अगर आपके कर्म बुरे हैं तो पुल संकरा हो जाता है और आत्मा गिर जाती है हाउस ऑफ लाइज में, जहां केवल अंधकार है। यह न्याय कोई देवता नहीं करता, यह होता है आत्मा के अपने बोझ से। जैसे जैसे कर्म वैसे वैसे मार्ग। यह विचार बताता है कि ईश्वर सिर्फ गवाह है, न्यायाधीश नहीं। जरथुस्त्र ने इस संसार को एक युद्धभूमि के रूप में देखा, जहां हर आत्मा खड़ी है दो शक्तियों के बीच। एहुरा मज़दा, प्रकाश, ज्ञान और करुणा की शक्ति। अंग्रा मैन्यू, अंधकार, झूठ और विनाश की शक्ति। हर विचार, हर कर्म इन दो शक्तियों के बीच चयन है। ज़ोरोस्ट्रिनिज्म कहता है हर व्यक्ति योद्धा है और उसका सबसे बड़ा हथियार है सच। यह दर्शन युद्ध को हथियारों से नहीं बल्कि आत्मा की प्रखरता और विचारों की शुद्धता से जीतने की बात करता है। आज का समय ऐसा है जहां झूठ आसानी से बिकता है और सत्य अक्सर अकेला खड़ा मिलता है। जहां लोग पूजा करते हैं पर सच्चाई से डरते हैं, वहां जरथुस्त्र का दर्शन एक आईना है। उनका संदेश हमें याद दिलाता है कि धर्म कोई संस्था नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत युद्ध है, झूठ के खिलाफ, स्वार्थ के खिलाफ और अपने भीतर के अंधकार के खिलाफ। आज जब धर्म को राजनीति में घसीटा जाता है, जब कर्म से ज्यादा चिन्हों को पूजा जाता है,
तो जरथुस्त्र की सरल आवाज गूंजती है, कर्म करो, सत्य बोलो और आत्मा की अग्नि को जलाए रखो। जरथुस्त्र चले गए। उनकी अग्नि भी समय की रेत में कहीं खो गई, लेकिन उनका दर्शन आज भी जीवित है। हर उस व्यक्ति में जो सच का साथ देता है, हर उस आत्मा में जो कर्म को धर्म समझती है। जरथुस्त्र ने धर्म को भय नहीं, साहस बनाया। उन्होंने कर्म को अनुष्ठान नहीं, कर्तव्य बनाया। और उन्होंने आत्मा को परीक्षा नहीं, संभावना बनाया। उनकी यही सबसे बड़ी विरासत है। सत्य की अग्नि को बुझने मत देना, चाहे दुनिया कितनी भी ठंडी क्यों न हो जाए।